बांग्लादेश जो पाकिस्तान से 1971 में अलहदा हो गया था, आज इकॉनमी से लेकर एजुकेशन, हेल्थ, वुमेन्स राइट, आईटी और दूसरी बहुत सी फील्ड में पाकिस्तान को पीछे छोड़ चुका है। पाकिस्तान जो कुदरती वसाइल से माला माल है, जिनमें कोयला, गैस, सोना, कॉपर और नमक वगैरह के बड़े ज़खायर मौजूद हैं, और दूसरी तरफ बांग्लादेश जो कुदरती आफात का मस्कन समझा जाता है, जहां साइक्लोन स्टॉर्म, फ्लड्स और खुश्क साली से हर साल मुल्क को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक बांग्लादेश को इन डिजास्टर से एस्टिमेटेड 11.3 बिलियन डॉलर्स का हर साल नुकसान होता है। बांग्लादेश कुदरती आफात के नुकसान के बावजूद पाकिस्तान से आगे निकल चुका है और पाकिस्तान कुदरती वसाइल होने के बावजूद पीछे रह गया है। बांग्लादेश प्रो इंडिया फॉरेन पॉलिसी को अपनाते हुए आज साउथ एशिया की दूसरी बड़ी मैशियत है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान दुनिया की सबसे बड़ी मैशियत कहलाए जाने वाले मुल्क चाइना की प्रो चाइना फॉरेन पॉलिसी पर चलकर भी दिन ब दिन मुश्किलों और कर्जों की दलदल में डूबता चला जा रहा है। बांग्लादेश की करेंसी टका है और एक टका आज 2.65 पाकिस्तानी रुपीस के बराबर है। अगर हम पाकिस्तान और बांग्लादेश के रिजर्व की बात करें तो इस वक्त बांग्लादेश बैंक के मुताबिक बांग्लादेश में 27.2 बिलियन डॉलर्स मौजूद हैं, जबकि दूसरी तरफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास इस वक्त 3.9 बिलियन डॉलर्स मौजूद हैं। इस एक कंपैरिजन से आप आइडिया लगा सकते हैं कि पाकिस्तान इस वक्त कितने मुश्किल मैशी हालात से गुजर रहा है। इसके साथ साथ पाकिस्तान का बांग्लादेश की निस्बत इकोनॉमिक ग्रोथ रेट भी कम और स्लो है। इस सूरत हाल को देखते हुए इकोनॉमिस्ट ये इशारा दे चुके हैं कि पाकिस्तान कभी भी अपने कर्ज के बोझ के नीचे दब का डिफॉल्ट हो सकता है। बांग्लादेश ने हालिया बरसों में अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ाई हैं। इन एक्सपोर्ट्स में 80% हिस्सा रेडीमेड गारमेंट्स का है और बाकी 20% चीज़ों में लेदर, मछली, जू और सी फूड वगैरह शामिल हैं। बांग्लादेश ने इन प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए दुनिया की बड़ी मंडियों को टारगेट किया हुआ है, जिनमें अमेरिका, कनाडा, जर्मनी और फ्रांस वगैरह शामिल हैं। इन सारे मुल्कों में बांग्लादेश की सालाना एक्सपोर्ट 38 बिलियन डॉलर्स तक है। इन सब पॉजिटिव इंडिकेटर की बदौलत आज बांग्लादेश साउथ एशिया की दूसरी बड़ी मैशियत के तौर पर सामने आया है। बांग्लादेश इस वक्त दुनिया की तेजी से तरक्की करने वाली इकॉनमी में से एक है। दूसरी तरफ 2022 से 2023 पाकिस्तानी इकॉनमी के लिए बेहतरीन सालों में से एक है। इस पीरियड में पाकिस्तानी इकॉनमी 6.1% से 0.3% तक श्रिंक हो चुकी है। वर्ल्ड बैंक की 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक 2023 से 2030 तक हर साल बांग्लादेश की इकॉनमी 6.8% ग्रो करेगी, और वही इसी मुद्दत में पाकिस्तान की इकॉनमी 4.8% तक रहने का इम्कान है, जो कि हर साल 2% बांग्लादेश से कम रहेगी। इसी हिसाब से 2030 में बांग्लादेश की जीडीपी पर कैपिटा इनकम 15% पाकिस्तान से ज्यादा रहेगी, और हर बांग्लादेशी आदमी हर पाकिस्तानी से 80% अमीर होगा। आज पाकिस्तानी शहरी की जीडीपी पर कैपिटा इनकम की कमी की वजह से एक तो कुव्वत खरीद कम हो चुकी है, दूसरी तरफ इन्फ्लेशन रेट हाई होने से महंगाई के पहाड़ टूट रहे हैं। पाकिस्तान मई 2023 में महंगाई की शरह 37.97% तक पहुंच गई है। ये रिकॉर्ड महंगाई की शरह एशिया मुमालिक में सबसे ज्यादा है। इसी रीजन में श्रीलंका भी है, जो पिछले साल 2022 में डिफॉल्ट होने के बावजूद वहां अभी इन्फ्लेशन रेट 25% है, जो कि पाकिस्तान से काफ़ी कम है, और यही महंगाई की शरह बांग्लादेश में इंतहाई कम है। बांग्लादेश में इस वक्त इन्फ्लेशन रेट 9.94% है। ये फिगर्स मई 2023 के हैं, और महंगाई को समझने के लिए ये काफ़ी हैं। एक तरफ पाकिस्तान तकरीबन 38% पर है और दूसरी तरफ बांग्लादेश तकरीबन 10% पर खड़ा है। मतलब हर पाकिस्तानी बांग्लादेश के मुकाबले 28% ज्यादा महंगाई को फेस कर रहा है। तो देखते हैं ऐसी कौन सी बुनियादी चीजें हैं जिनकी बिना पर बांग्लादेश तरक्की करता जा रहा है और पाकिस्तान डिफॉल्ट के दहाने पर खड़ा है। एजुकेशन किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए अहम किरदार अदा करता है, इसलिए बांग्लादेश ने लो इनकम कंट्री होने के बावजूद एजुकेशन पे ज्यादा इन्वेस्टमेंट की है और अपने कुल जीडीपी का 4.3% हिस्सा एजुकेशन सिस्टम पर खर्च किया है, जो कि पाकिस्तान से तकरीबन 13% ज्यादा है। बांग्लादेश में सेकेंडरी लेवल तक औरतों की तालीम फ्री है, जिससे औरतों की लिटरेसी रेट में बहुत इजाफा हुआ है। जहां 1990 में औरतों का लिटरेसी रेट सिर्फ 32% पर था, अब 73% तक पहुंच चुका है, और बांग्लादेश का मजमूई लिटरेसी रेट भी पाकिस्तान से हाई है। बांग्लादेश के पास एजुकेशन की बदौलत प्रोडक्टिव और स्किल्ड वर्कफोर्स है, जो इकोनॉमिक को बूस्ट करने में अहम किरदार अदा कर रही है। दूसरी बड़ी चीज जो बांग्लादेश की इकोनॉमी का सहारा बनी वो है वुमेन एम्पावरमेंट। बांग्लादेश में औरतों को जेंडर इक्वलिटी हासिल है, मतलब जो वहाँ मर्दों को हकूक हासिल हैं, इसमें औरतें भी बराबर की शरीक हैं।
बांग्लादेश में वोमेन नेशनल डेवलपमेंट पॉलिसी, वोमेन नेशनल डेवलपमेंट स्ट्रेटजी और डोमेस्टिक वायलेंस जैसे लॉज औरतों को बाख्तियार बनाने, एजुकेशन हासिल करने, एम्प्लॉयमेंट, प्रॉपर्टी ओनरशिप और दूसरे बहुत से राइट मुहैया करते हैं। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन 2018 की रिपोर्ट के मुताबिक 40 लाख लोग RMG शोबे में काम करते हैं और 32 लाख इनमें से औरतें हैं, जो इस सेक्टर का 80% हिस्सा बनता है। इस RMG सेक्टर ने मुल्क की तरक्की के साथ साथ औरतों को बाख्तियार बनाने में अहम किरदार अदा किया है। इसने खवातीन को आमदनी हासिल करने, माली आज़ादी हासिल करने और मुल्की मैशियत में हिस्सा डालने का मौका फराहम किया है। इसके अलावा बांग्लादेश हुकूमत ने अपनी खवातीन को एम्पावर करने के लिए माइक्रो फाइनेंस लोन, लीगल एड और औरतों की पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन को प्रमोट किया है। इसके अलावा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी या सियासी इस्तेकाम एक मेजर की फैक्टर है किसी भी मुल्क की माशी तरक्की के लिए या फिर इसकी माशी तबाही के लिए। बांग्लादेश में सियासी इस्तेकाम की वजह से बिजनेसमैन बांग्लादेश में बगैर किसी खदशे के ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्योंकि इनको यकीन होता है कि इनकी इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्टेड है और इसमें किसी भी गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस नहीं होगी। इस एतमाद को देखकर फॉरेन इन्वेस्टर भी अट्रैक्ट होते हैं और जितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं इतने ज़्यादा लोगों को रोजगार के मौके और नौकरियां भी मिलती हैं, जिससे बांग्लादेश के लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेहतर हुआ है, साथ में मैशियत भी बेहतर हुई है। मगर अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान जब से वजूद में आया है तब से ही पॉलिटिकल क्राइसिस से गुजर रहा है, मगर कुछ चंद सालों से ये सियासी बहरान शिद्दत इख्तियार कर चुका है, जिससे पाकिस्तानी इकानमी पर बहुत ही नेगेटिव असरात पड़े हैं। पाकिस्तान में इस वक्त हालात को देखते हुए फॉरेन इन्वेस्टर तो दूर की बात, लोकल इन्वेस्टर भी पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने से डर रहे हैं और इनकी कोशिश है कि वो अपनी इन्वेस्टमेंट्स किसी दूसरे मुल्क में करें जहां इनकी इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्टेड हो। पाकिस्तान में इस बेयकीनी की सूरत हाल ने बेरोजगारी को फरोग दिया है और मुकामी शहरियों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बांग्लादेश की निस्बत बहुत लो है। पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों डेवलपिंग कंट्रीज हैं और दोनों में बहुत सारी फील्ड्स में बहुत सी रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, जैसा कि एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर, फिनेंशियल सेक्टर और गवर्नेंस वगैरह, ताकि ये दोनों मुल्क अपनी इकानमी को मज़ीद बेहतर कर सकें।